बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स जो है ना वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, 5 अगस्त की कॉल दे रखी है। और आपको पता है कि गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं और 9 मई के केसेस जो है उनमें सजाएं भी हो चुकी हैं। और बैरिस्टर गोहर साहब जो कि पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने वाजे कर दिया कि हमारे 39 यानी कि 39 या 40 के करीब लोग जो है उनको नाअहल किया जाएगा और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनको सजाएं तो हो चुकी हैं। फैसलाबाद की अदालत ने सजाएं सुनाई, 196 लोगों को सजाएं सुनाई गई फैसलाबाद में। और उसके बाद लाहौर में सजाएं सुनाई गई, और उसके बाद सरगोदा में सजाएं सुनाई गई, उसके बाद रावलपिंडी में सजाएं सुनाई गई। और अभी भी बहुत सारे चैनल्स जो हैं उनके जराए और बहुत सारे सहाफी जो है वो ये इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। और पुलिस रात को लोगों के घरों पे रेड कर रही है और कारकुनान को उठाया जा रहा है। देखिए, इस तरह की सूरत हाल में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या पीटीआई के लीडरशिप जो है वो अवाम को निकालने में कामयाब हो सकेगी, जबकि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जबकि आपको पता है कि सजाएं भी हो रही हैं। 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई 9 मई के केसेस में। और उसके बाद 26 नवंबर के जो केसेस हैं उनमें भी लोग उठाए गए। जाहिर सी बात है कि अगर आप रियासत पे चढ़ दौड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर तो उठाए तो जाना ही है, और फिर सजाएं तो होनी है अदालत की जानिब से। फिर आप चाहे अदालत पे जिस तरह के संगीन इल्जामात और घटिया लगाना चाहें लगा सकते हैं आप। और हुकूमत के साथ जो मामला मसला और फटा चल रहा है वो तो लहदा रखते हैं ना। ये सियासी इंतकाम की जो सियासत है ना, ये इंतकाम की सियासत ये चलती रहती है, ये थमने का नाम नहीं लेती। आज जो इक्तदार में है कल वो जेलों में होंगे, आज जो जेलों में है कल वो इक्तदार में होंगे। अब यहाँ पे जो पिस्ती है इन दोनों के बीच में वो आम आवाम है, जो कि अपने लीडर को पसंद करती है, जिनको लगता है कि उनका लीडर सादुकुल अमीन है और वो उसके पीछे लग के निकलते हैं। 9 महीने में मार्च 2024 से लेकर जो नवंबर 2024 है, इन 9 महीनों में तकरीबन पीटीआई जो है उसने 5 कॉलें दी एहतजाज की, और उसमें आवाम निकली भी। उसमें केपीके की सबसे ज्यादा आवाम निकली, और सबसे पहले जो एहतजाज हुए या सबसे पहले जलसे जुलूस हुए उसमें पंजाब की आवाम निकलती रही। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो उसके बाद सारा सीन ठप हो गया। और फिर 26 नवंबर वाले दिन स्पेशली जो कुछ हुआ उसके बाद हम ये सोच भी नहीं सकते कि अवाम निकलेगी पंजाब से। और 26 नवंबर वाले दिन भी बाकायदा तौर पे अवाम पंजाब से नहीं निकली। फैसलाबाद में हमने पूरा फैसलाबाद देखा, जहां से बहुत ज्यादा समंदर निकलता है अवाम का, उसके बाद लाहौर से निकलता है, लेकिन वहां से ये कुल मिला के कोई 1000 बंदा नहीं निकाल सके पंजाब में से। और अब फिर से बातें हो रही हैं जो कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों को भी साथ शामिल किया। पहले कहा कि वो नहीं आ रहे, फिर बाद में कहा कि वो आएंगे, मुझसे मिलेंगे, और वो इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ एक रट लगाई हुई है कि अमेरिका आजाद करवाएगा। ये स्क्रीन शॉट एक मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूँ, ये जरा देखिए कि ये जब 2019-18 का मामला था, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो यही ट्रंप की तारीफें करते हुए थकते नहीं थे। वो जरा थोड़ी सी फिर वो कह लें ब्रांडेड तारीफें थी ना, वो अमन का सफीर करार दे रहे थे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको इमरान खान साहब इजलास में बैठ के अमन का सफीर करार देते थे। और यहाँ पे आज जब इमरान खान साहब ने ये सारा मामला कसा और कहा कि जी ये साइफर लहरा के यदि अमेरिका की अंदरूनी मुदाखलत थी और मुझे हटाया गया, जो कि बाद में साबित नहीं कर सके, साइफर केस को साबित नहीं कर सके, साइफर आने वाले साइफर को साबित कर सके, वो कह दिया कि एक सियासी बयानिया था। तो उसके बाद फिर जो है वो अब दोबारा से अमेरिका की तरफ नजरें लगाई रखी हैं, और उनके बेटे कह रहे हैं हमें तो सिर्फ एक ही से उम्मीद है, और वो हमारे माई बाप अमेरिका है, और हम उसी से कहते हैं कि वो चढ़ाए। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब के साथ और उसके अलावा नून लीग के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं, जिसमें दोनों जानिब जो है वो ये जो डील शील है ये भी हो रही है, तेल के मुआहदे भी हो रहे हैं, और उसके अलावा दीगर मुआहदे हो रहे हैं अमेरिका और नून लीग के दरमियान। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं लगती कि क्या वो इमरान खान के हक की बात करेगा। लेकिन उससे पहले भी आपने ये देख लिया ना कि पीटीआई ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इकतदार में आए और वो आकर अमेरिका से आवाज उठाए कि इमरान खान को रिहा कर दो, और इमरान खान यहाँ पे रिहा हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितनी देर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप को इकतदार में आए हुए, अभी तक उसने एक बार भी इमरान खान का मुंह से
नाम तक नहीं लिया, लेकिन अभी भी उनके बेटों को लगता है कि अमेरिका छुड़वाएगा। और मेन बात फिर मैं वही मुद्दे पे आऊंगा कि क्या अवाम निकलेगी। मेरा जाती तजज़िया बिल्कुल अवाम नहीं निकलेगी, और पंजाब से तो स्पेशली तौर पे नहीं निकलेगी। और अगर आप समझते हैं कि केपीके से आप लेकर आ सकते हैं, फिर अली अमीन गंडापुर से पूछें। बात आप समझ रहे हैं? मैं जहां से बोलना चाह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर से पूछे, जिन पे इमरान खान साहब उनको ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो अगर तुमसे नहीं हुकूमत चलती। तो क्या ऐसा बंदा जिससे इस्तीफा मांगा जा रहा है, हो भी तो सकता है ना कि वो एंड टाइम पे आगे आज 24 घंटों के दरमियान कुछ ऐसा हो जाए कि अली अमीन का जो इस्तीफा है वो टेबल पे पड़ा हो। ये भी तो हो सकता है। तो देखते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। क्या पीटीआई अवाम निकाल सकती है, और क्या ये एहतजाज लंबा एहतजाज होगा, और क्या इसका रिजल्ट इमरान खान को बाहर निकलवाना होगा, यानी इमरान खान साहब बाहर आएंगे इस एहतजाज के बाद। और क्या पीटीआई की लीडरशिप जो है वो अवाम निकाल सकेगी। बड़े सवालात। सिर्फ 24 घंटे बाकी है, सिर्फ 24 घंटे। हर जगह पे इश्तेहारात तो लगते रहे कि मरियम नवाज साहिबा ये काम कर रही हैं, मरियम नवाज साहिबा वो काम कर रही हैं, ये अस्पताल मरियम नवाज साहिबा के नाम से मंसूब होगा, ये जो कारनामा किया है इसमें मरियम नवाज की बड़ी तस्वीर लगेगी। लेकिन अब ये नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि कहीं आपको कायद आजम की पिक्चर नजर नहीं आ रही होगी, कहीं पे भी आपको फातिमा जना की पिक्चर नजर नहीं आ रही होगी, कहीं पे भी आपको अब्दुल कदीर खान की पिक्चर नहीं नजर आ रही होगी, जो कि मेन हीरोज थे। कहीं पे आपको इलामा इकबाल की पिक्चर नजर नहीं आ रही होगी, जो कि बानिए पाकिस्तान थे सारे लोग। तो इनको निकाल के अब सबसे पहले नवाज शरीफ साहब हो गए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हो गए, उसके बाद फिर हमारी मरियम नवाज साहिबा होगी। दुख होता है कि जब आप अपने बानिए पाकिस्तान को भूलकर अपनी पिक्चर्स लगाते, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो अवाम पसंद करती है, वो अवाम को पता चलता है। ये हो ही नहीं सकता कि कहीं पे अच्छाई हो रही हो और अवाम को पता ही ना चल सके। और जिस जिस आवाम पे आप गवर्न कर रहे हैं, जिस आवाम के ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं, उसी आवाम को पता नहीं चलेगा कि आप पंजाब में क्या काम कर रही हैं, उसी आवाम को पता नहीं चलेगा कि आप पाकिस्तान में क्या काम कर रहे हैं, उसी आवाम को पता नहीं चलेगा कि नून लीग की हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान को चलाने की। तो ये सब कुछ अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पता चलता है। लेकिन जब आप अपने इश्तेहारात लगाते हैं तो इसी से अवाम चिढ़ खा रही है। सोशल मीडिया पे आप लोगों पे तनकीद हो रही है। आपने 60-60 सफ़हात न्यूज़पेपर में निकलवा दिए पैसे दे देकर कि मेरी जो खूबियां हैं या मेरी जो कामयाबियां हैं, जो या जो मैं अच्छा काम करी उसको ज़रा सराहें। और हमारे सहाफ़ियों ने भी बड़े फुल बूटे पा के ना, बड़े फुल बूटे जे तगड़े जे, तो फिर उन्होंने तारीफा की थी। तो आप समझ सकते हैं। और मीन्स के यहाँ पे अब दुख की बात ये ना कि और क्या कर सकते हैं हम। अगर ज्यादा बोलेंगे तो फिर हमें पता है कि लितर तो फिर पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो उस उन लितर खाने के डर से बचने के लिए हमें जो है ना वो फिर वो माठा माठा लगा रहना चाहिए, वरना सिस्टम तो आप समझ रहे हैं। तो खैर ये मामला चल रहे हैं कि आपने अपने बानिए पाकिस्तान को इस पिक्चर में से निकाल दिया है। और कल ये भी होगा कि शायद ये हो जाए कि वो कायदे आजम ने नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब के दादा अबू ने ये पाकिस्तान बनाया था।